रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि क्या भूमिका अब EWS बनवा के आप नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे जान पहचान के लोग अभी लोग यही कहते थे कि हाँ पेपर टफ था, नहीं निकले। मतलब एक हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद फिर से देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार मुझे दिए कि जिसका अंदाज़ा भी मुझे नहीं था। और आप लोग खुद मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि दीदी आपको आगे और आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप लोग ऐसा कमेंट में लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी प्रेरित हो रहे हैं, आप लोग भी फिर से एक नई उम्मीद जगा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि मैं फिर से तैयारी करूँगा, फिर से तैयारी करूँगी। तो बिल्कुल यही करने की ज़रूरत है। हिम्मत रखिए, सब कुछ अच्छा होता है, बस मेहनत करते रहिए और अपनी ब्लेसिंग जो है इसी तरह से मुझे देते रहिए। तो आज मैं इस वीडियो में फिर परीक्षा संबंधित कुछ बात मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मेरा अनुभव है और बहुत ज़रूरी है आपको टाइम टू टाइम सचेत करना। क्योंकि जब मैं करती थी तैयारी ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं था और मैंने खुद के अनुभव से सीखा, लेकिन लेट में सीखा। जब कुछ ऐसी कोई घटना हो जाती थी या ऐसा कोई सबक मिलता था तब उससे अनुभव होता था कि अरे यार मैंने बेवकूफ़ी कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको समय रहते पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आप लोग जब भी ऐसी सिचुएशन आपके ज़िंदगी में आए, कभी भी आए तैयारी करने के दौरान, तो आप लोग पहले से ही समझदारी से काम लें, सचेत रहें। तो बात मैं करूँगी ना कि देखिए तैयारी हम लोग कब करते हैं। मनुष्य जो होता है ना, हम मनुष्य जो है ना बड़े ढीठ प्रवृत्ति के हैं। इतना ही तो समझदारी देखिए जानवरों में भी होती है। वो सब अपना भला बुरा जैसी सिचुएशन है वो सब अपना मतलब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हम मनुष्यों के क्या है ना कि आराम खोजते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और तब तक कोई काम नहीं करेंगे, तब तक हम मेहनत करने की नहीं सोचेंगे जब तक हम बहुत झेल नहीं लेते हैं, जब तक भगवान के डंडे हमारे ऊपर नहीं पड़ने लगते हैं। जब सिर पर सब कुछ पड़ जाता है, जब समय गंवा लेते हैं, जब लगता है, तब जाके हम जागते हैं। और उसमें से सभी लोग नहीं जागते हैं, मात्र कुछ % लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है। आधे से ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो हिम्मत हार के अपनी वही ज़िंदगी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है अब मैं क्या करूँ, ज़िंदगी भर उनका रोना ही रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हिम्मत करके आगे बढ़ने की सोचते हैं और करते भी हैं। तो हम मनुष्य ऐसे हैं। अगर हम लोग समझदारी से पहले से ही काम किए होते, जिसमें से मैं भी अपने आप को मानती हूँ, मैं भी ढीठ प्रवृत्ति की हूँ। जब सिर पर सारी चीज़ें पड़ी तब दिमाग खुला कि हाँ पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज़ पहले अगर मैंने कर लिया होता, या बहुत सारे मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर समय रहते कर लिया होता तो अभी तक तो कहाँ से कहाँ रहते। लेकिन वही है कि चलो जब जागो तभी सवेरा, फिर मैं कहूँगी। तो देखिए आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी ना कि जब वही मैं बता रही हूँ कि जब ऐसी स्थिति आती है, जब बहुत हम परेशान हो जाते हैं, तब कुछ करने की सोचते हैं, मेहनत करने की सोचते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए मानसिक रूप से तो हम परेशान रहते ही हैं, सामाजिक रूप से भी परेशान रहते हैं, समाज में लोग जीने नहीं देते हैं, पारिवारिक रूप से भी परेशान रहते हैं और आर्थिक रूप से भी परेशान रहते हैं। चारों तरफ से परेशान रहते हैं, तब हम कुछ करने की सोचते हैं। और हम हर उस सफल व्यक्ति से जो सफल हुआ है किसी भी क्षेत्र में, तो हम उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए और हम उससे कुछ पूछ लें, कुछ टिप्स ले लें, कुछ जानकारी ले लें कि उसने तैयारी कैसे की, कैसे निकाल लिया, है ना। और अगर हमारे घर के अगल बगल कोई मिल गया, हमारी रिलेशन में कोई मिल गया, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई दोस्त मिल गया, ऐसा कोई मिल गया जिससे हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तो हम और खुश हो जाते हैं कि अब उससे मिलेंगे तो सारा काम बन जाएगा और हम सफल हो जाएंगे हम भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सावधान करने का मतलब प्रयास कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं ना जो आपको अपना जो उनका जो खुद की जो रणनीति होती है ना वो साझा करें, सही रणनीति। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं ना कि जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखें। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं जो ये चाहें कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाइए और उनको ये डर रहता कहीं ये हमसे भी आगे ना निकल जाए। तो सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको समझदारी से काम करना है। आप राय लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अपने दिमाग जरूर दौड़ाइए। जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो आप मिलेंगे उनसे पूछेंगे कि आप कैसे पढ़ाई किए, तो वो सीधे पहले तो हंस के टाल देंगे या फिर आपसे कहेंगे कि मैंने तो कोई मेहनत नहीं किया, सब भगवान की कृपा है, मुझे ऐसे ही नौकरी मिल गई है और मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे नौकरी मिल गई। आप किताब के बारे में पूछेंगे तब भी वो आपको सही जानकारी नहीं देंगे, गोल मोल घुमा देंगे और कहेंगे कोई भी किताब उनको जो है बता देंगे, अपनी चीज़ें वो सही नहीं बताएंगे और यही कहेंगे कि अरे यार हम तो ऐसे खेलते हंसते खेलते निकाल लिए, हम तो किए ही नहीं, भगवान मतलब निकाल दिए, मेरी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने सपोर्ट किया। दूसरों को कह के
कभी वो अपनी रणनीति नहीं बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं सच्चाई क्या है कि जब तक कोई भी व्यक्ति बहुत मेहनत नहीं करेगा, सफल नहीं, ईमानदारी की बात मैं कर रही हूँ, ईमानदारी से जो सफल होते हैं भाई, और लोगों की तो बात ही अलग है, लेकिन जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं उनको तो मेहनत करना पड़ेगा 100%। और ऐसे लोग जिनका कोई नहीं आगे पीछे है, जो एक छोटे परिवार से उठ रहे हैं, हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, तो उनको तो जानते ही है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ कि मैं भी यही करती थी। जैसे अब मैं तो किसी को भी देखती थी ना, जब मैं परेशान रहती थी तो यही होता था कहीं से कोई बता दे मुझे, मेरे नॉलेज में किसी का भी आ रहा था कि वो व्यक्ति, मतलब ये सब वीडियो वाला भी जो फॉर्म आया था, और भी पता नहीं, मतलब इस लेवल के जो भी लेखपाल जैसे था ना, कोई लेखपाल बन गया है, वो ये वाली नौकरी निकाले हैं, खंड शिक्षा अधिकारी वाला जो आया था उसमें भी कितने लोग। तो मैं प्रयास करती थी कांटेक्ट करने का, जिसको मैं कभी नहीं जानती थी, लोगों से जो कोई बात करता था, अच्छा उसका नंबर दे दो, मैं बात करना चाहती हूँ कि वो कैसे पढ़ाई किया था। मेरी एक फ्रेंड थी, उनका भाई पुलिस में मतलब हुआ था, उसका भी ट्रेनिंग चल ही रही थी, तो लेकिन एग्ज़ाम तो निकाला ही था, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता था कि कैसे उसने निकाल लिया। मैं उनसे कहती थी कि अपने भाई से कोई मेरी बात कराइए, मैं पूछूंगी कि वो कैसे निकाल लिया। तो मतलब बात तो नहीं हुई, लेकिन मेरा भी यही प्रयास रहता। और कितने लोगों से तो मैंने बात किया है, और कुछ लोग ऐसे घुमाने का मुझे प्रयास भी किए। तो इसीलिए मैं आप बता रही हूँ कि अपनी रणनीति बनाइए। मैं आपको जो तरीके बता रही हूँ उसको भी आप देखिए, सुनिए, लेकिन अपनी जो है ना, अपना दिमाग ज़रूर दौड़ाइए और अपनी एक रणनीति बनाइए। आपका पारिवारिक माहौल क्या है, आपका टाइम टेबल कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। घंटा मत देखिए, टॉपिक देखिए कि एक दिन में आपने कितने टॉपिक रिवाइज़ किए, ठीक है। और बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं पढ़ाई से संबंधित, लेकिन सबसे ज़रूरी यही है कि विश्वास बहुत कम लोगों पे करिए। आजकल जब भी किसी से भी बात करिए, आप अपना दिमाग दौड़ाइए। और हाँ, आप लोग जैसे पूछते हैं कि दीदी इलाहाबाद में आपके सर कौन से थे, वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ जो नए व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं। तो सुनील बिरला सर जी हैं मेरे, उसमें अतुल्य अकेडमी से, वहाँ से मैंने कोचिंग लिया था, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग पढ़ाई करते थे। और मैं निकली, मेरा सफल हुआ TGT। और कुछ लोग ये भी पूछे दीदी आपका किस में निकला, जो लोग नए जुड़े हैं, तो TGT में मेरा सिलेक्शन हुआ था हिंदी विषय से। तो चलिए, मैं ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगी। आप लोगों के कोई भी प्रश्न होंगे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और अपना भी विचार साझा करिएगा कुछ भी होगा तो। और हम लोग ऐसे ही मिलके ना आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सभी लोग एक दूसरे को हौसला देंगे। और देखिए, देखा देखी हो ही रहा है, आखिर आप लोग कमेंट पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि सुनील बिरला सर ने मेरे उस वीडियो पे कमेंट किया था, आप लोग देखे ही होंगे, मैंने पिन कर दिया है, आप लोग देखिएगा। कितनी अच्छी बात है ना, ये अच्छा लगता है। देखिए, जब रिजल्ट मेरा आने वाला था, मुझे एकदम विश्वास नहीं था कि आएगा, मेरा निकल जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा था। जब तक नहीं निकले ना, सबको ऐसा ही होता है। सभी लोग यही कहते थे कि हाँ पेपर टफ था, नहीं निकलेगा, मतलब एक भी व्यक्ति नहीं कहता था कि निकलेगा। मेरा खुद, हम तो पहली बार दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि निकल जाएगा। लेकिन एक सुनील बिरला सर ऐसे थे ना, जो पहले दिन से वो कहते थे कि तुम्हारा निकलेगा, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा निकल जाएगा, तुम्हारा निकल जाएगा, बार बार वो मुझसे कहते थे। एक वही व्यक्ति थे। तो देखिए, जब आप सफल होंगे ना, तो आपके गुरु को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, जो पढ़ाया आपको, आपके माँ बाप को खुशी होगी, है ना। तो इसीलिए यही सब दिन के लिए ना मेहनत करनी चाहिए। और अच्छा हाँ, EWS वालों का भी आप लोग पूछ रहे थे। तो देखिए, EWS का क्या है ना, क्या भूमिका है, अगर बने आपका तो बिल्कुल बनवाइए, इसमें कौन सी बात है, अगर गवर्नमेंट हमें कुछ सुविधा दे रही है तो। लेकिन देखिए, उसकी क्या भूमिका, अब EWS बनवा के आप नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे जान पहचान के लोग हैं, मेरे साथ के लोग हैं, उनके पास EWS का सर्टिफिकेट था, लेकिन नहीं निकला। क्योंकि आप उस लेवल तक पहुँचिए, तो वहाँ मेरिट तक पहुँचिए, तो उसके लिए भी तो कुछ नंबरों का ही तो फ़र्क मिलता है आपको, कुछ तो ही बस वेटेज मिलेगा, वहाँ तक पहुँचिए। तो अब एकदम कम रहेगा तो फिर आपका कैसे होगा। तो आपको कोई सुविधा मिलती है आप लगाइए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की ये बस सोचिए कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग EWS लेके बैठे हुए हैं, नहीं निकला है। तो इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए अंत तक, जब तक जहाँ तक हो सके मेहनत करिए। एक बार निकाल लीजिए, उसके बाद तो जीवन में कोई बात ही नहीं है। फिर मन है ना अपने ऊपर कि आगे हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या लाइफ एंजॉय करनी है, जो भी है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।